मुझे हिस्ट्री से बहुत ज्यादा लगाव है। इन्हें बहुत लगाव है ऋतिक भाई, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। ये मतलब आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं। यकीन नहीं करेंगे आप, ये छिलके समेत केला खाते हैं आज भी। उसका रीजन है कपिल शर्मा, जैसे नहीं खा लेते हम लोग। मैं किसी को भी ना ऐसे सरेआम नंगा नहीं कर सकता। मैं ना चिकन भी खाता हूँ तो फर्श समेत खाता हूँ। मरीज का ऑपरेशन भी करता हूँ तो कपड़े डाल के करता हूँ उसके, बिकॉज मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ। ऋतिक, आपको बातों से पता चल गया होगा ये नकली डॉक्टर हैं। नकली नहीं, असली डॉक्टर है भाई। मैंने जो डॉक्टरी है ना अपने बाप के पेट से सीखी है। बाप के पेट से? बाप के माँ के पेट से होती, बाप के पेट से कौन सीख के आता है? पथरी तो मेरे बाप के पेट में थी ना, ऑपरेशन मैंने अपने बाप का किया। बट एनीवे, लीव द टॉपिक। हाँ तो रोशन साहब के बेटे हैं आप, और मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ मैं भी कि आपने एक ऐसे आदमी का नाम रोशन कर दिया जो पहले से इतने रोशन है। You know, I'm so proud of you. Thank you. Yes, thank you. I'm so proud, 200 proud, 300 सारे proud मैं। And बट मैंने एक चीज देखा, जब आप डांस करते हैं ना, मेरे को कभी कभी एज ए डॉक्टर लगता है कि आपकी हड्डियां हैं कि नहीं है, रबड़ तो नहीं है, बिकॉज यू बैंड इट लाइक बैकम ऐसे करके। तो यहाँ पे मुझे पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ जाना है आपको? यही रुकिए आप, मैं आता हूँ, मैं आपका ये टेस्ट कर देता हूँ। ये कैसा टेस्ट है? ये रोशन हो गया। आप बहुत नाम रोशन करेंगे, सबका मानना पड़ेगा भाई। एंड प्लीज कम हियर, जस्ट चेक दिस, प्लीज चेक दिस। इसको हाथ लगाइए। ये भी रोशन हो गया, वेरी नाइस, सुपर सुपर, वेरी गुड। इसको जरा हाथ लगाइए, थोड़ा खींचिए इसको। एक मिनट बस 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 बस। ये भी हो गया जी, वेरी नाइस। एक मिनट इधर आइए। मुझे तो पता ही नहीं था यार ऐसा पावर है मेरे में। ये जरा इसके अंदर हाथ डालिए आप। क्या है ना, जब हमारे यहाँ रोशनी चली जाएगी तो काम आएगा थोड़ा सा। क्या हुआ? अरे वाह, इसके अंदर रोशनी आ गई, मैंने रोशनी का इजाद कर दिया। तो एक बार ऋतिक भाई के डांस के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब वक्त है फिल्म मोहनजोदारो के डायरेक्टर और उनकी लीड एक्ट्रेस को यहां पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर आशुतोष गोवारिकर एंड द वेरी ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। आशु सर, सबसे पहले तो मैं आपको फिल्म मोहनजोदारो के लिए एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, बिकॉज जितना ब्यूटीफुल ट्रेलर लग रहा है कि वो आपकी फिल्म है। ऐसी आलीशान फिल्में आप ही बना सकते हैं। अच्छा, आशु सर ने काफी सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं, जैसे लगान, जोधा अकबर, अभी मोहनजोदारो। सर आपका हिस्ट्री में तो काफी इंटरेस्ट रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सर स्कूल टाइम में भी हिस्ट्री में काफी अच्छे नंबर आते थे आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा था। अच्छा, मुझे लगता है अब मैं कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट नहीं था वो अब फिल्म के जरिए बाहर आ रहा है। तो मतलब हिस्ट्री में आप काफी कमजोर थे? बहुत, एक भी तारीख याद नहीं रहती थी। तो अभी उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप। अच्छा, जब आशु सर ने आपको फिल्म ऑफर की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी। तो जब आपको ये पता चला कि ऋतिक रोशन आपके ऑपोजिट है, और भी आप खुशी से नाची होंगी। लेकिन इसके सब के बावजूद जब आपको पता चला कि आप प्रमोशन के लिए हमारे शो पे आ रही, तब आपका रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मोहनजोदारो मिला है। तो खुशी खुशी मैं अपने मासी के घर गई। अच्छा। और उनको बोला कि यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म विद ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर। और मेरे जो कजिन सिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन था, वो मुझे अक्का बुलाते हैं, हमारी लैंग्वेज में एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं। तो एक्साइटेडली आई टोल्ड देम, और उनका रिएक्शन था, अक्का, you're gonna be on Kapil's show! Oh my God! और जब मैंने उनको बोला कि यू नो ओके वी आर गोइंग ऑन कपिल्स शो, तो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया मुझे और बोला कि अक्का, if I can't come with you to couple show, then there is no point in having a sister who is part of this industry. तो आज आए हैं। And पुणे से भी 2 लोग
लोग आए हैं पुणे से भी आए हैं? कहाँ कहाँ है कहाँ है? सिर्फ आपसे मिलने How are के you? लिए। How sweet. मुझे मिले क्यों नहीं, फिर इधर आके क्यों बैठ गए? But thanks, thanks for your lovely reaction on knowing that she's doing a film with me. Yeah. Thanks, thanks. सर जहाँ तक हमने सुना है, जब आपने लगान शूट की थी वो भी शायद भुज में उसी जगह के आसपास की थी। जी जी वहीं पे। तो ये मोहनजोदारो का सेट भी वहीं पे लगाया गया। तो सर ये आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है कि वो जमीन आपने खरीदी हुई है? तो लैंड कहीं आपने खरीदी थी नहीं हुई सर? अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं एक लैंड वहाँ पे लेके रखूंगा और वहीं पे मेरे सेट लगेंगे। इट्स अ जॉय टू बी शूटिंग इन कच्छ। अच्छा, जो आदमी कहीं दूर भुज में रहता होगा वो इनको देखता होगा कि अरे एक आदमी आते हैं मुंबई से, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, 25 एकड़ में बनाया अभी फिर तोड़ दिया। और सर हैट्स ऑफ टू यू। Hats off. भाजी जब भी मिस इंडिया का कंपटीशन होता है या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, तो उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जीत गई तो क्या करेंगी। मैंने मोस्टली ये देखा है, लड़कियां ये बोलती कि मैं देश के लिए ये करना चाहती हूँ, देश के लिए ये करना चाहती हूँ। तो हमें उस समय लगता है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में आएंगी ये वो, लेकिन सडनली यू टर्न मारती फिल्मों में आ जाती हैं। आपको पता है आपके इस डिसीजन की वजह से जब आप पॉलिटिक्स में नहीं जाती, आप फिल्मों में आ जाती, कई पॉलिटिशियन इस्तीफे दे रहे हैं आजकल। सॉरी, नो प्रॉब्लम। आशु सर ने ना फिल्म बनाई लगान, जो आज से शायद 100 या 125 साल पहले की 1893 एक बनाई। उसके बाद बनाई जोधा अकबर, जो 500 साल पहले की स्टोरी थी। अब बनाई मोहनजोदारो, जो 5000 साल पहले की फिल्म है। मतलब इतिहास में आप पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक दिन ऐसे करते करते भगवान को ढूंढ लेंगे। तो सर जब आप ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप 100 से 150 साल, फिर 500 साल, फिर 5000 साल, जब आप इतना पीछे जा रहे थे, आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप इतना आगे आ जाएंगे कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, बस सच ये है कि जब आपका डेब्यू एपिसोड हुआ ऑन टेलीविजन, जी, तब मैंने सोचा था कि एक दिन इस शो पे जाना पड़ेगा। हाउ स्वीट। Sony channel, very big director is praising me. Can you please increase my payment? आशु सर के ब्रदर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी गोवारीकर। मैंने जिंदगी में पहला फोटोशूट इनसे, मतलब इन्होंने, मेरा सौभाग्य कि इन्होंने मेरा फोटोशूट किया। वो फोटोशूट मैं भूलूंगा नहीं। नॉर्मली जब हीरोज के साथ हम फोटोशूट रोमांटिक करते हैं, एक हीरोइन के साथ रेफरेंसिंग करनी पड़ती है, पोजिंग कैसे करे, क्या करे। आपने तो 4 को ऐसे पकड़ के रखा था। सर भरा पड़ा था ना बचपन से, कभी हीरोइन मिली नहीं। तो फिल्म में पूरी 4 आ गई। पूजा का पहला शूट मैंने ही किया था 6 साल पहले। देख लो आपने जिन जिन का फोटोशूट किया, आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। शुक्रिया। हिस्ट्री की बात चल रही है, तो क्यों ना हमारे साथियों से, दोस्तों से पूछा जाए कि हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है आपको। अच्छा आप, क्या बात है सर जी, आप पहले ये बताइए सर, हिस्ट्री के प्रोफेसर तो नहीं आप? प्रोफेसर हैं। नहीं सर, प्रोफेसर बिल्कुल नहीं हूँ, मगर हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। और अच्छा। हिस्ट्री में मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे। अरे क्या बात है, अरे बाप रे बाप। तो सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ हिस्ट्री से। हाँ सर, हाँ सर। बाबर भारत आया था जब, हाँ सर। कितने बजे थे तब? नहीं मैं 12:01। अच्छा, इनको भी पता कि मुझे कौन सा पता है। कुछ नहीं बोल रहे। और गया कितने बजे था, कोई आइडिया है? पर एक्चुअली ना सर, मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने भी, हाँ सर। पर ऐसे मुश्किल सवाल बच्चों से क्यों पूछते हैं? अब तो चलो मतलब समझ में आता है। हमें तब पूछते थे कि बाबर भारत कब आया था। मैंने कहा हम तो खा पी के 7 बजे सो जाते हैं, हमें ये नहीं पता हमारे डैडी कब आए थे घर पे, तो हमें क्या पता सर बाबर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने आपकी पहली पिक्चर नोवेल्टी थिएटर में देखी थी। ऑल द वे आई वेंट फ्रॉम अंधेरी टू नोवेल्टी इन ग्रांट रोड। तो अभी आपको किराया चाहिए नोवेल्टी? नहीं, मैंने मुझे सिर्फ, थैंक यू सो मच। जब मैंने वो पिक्चर देखी तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है तो ऋतिक रोशन से करनी है। और यू आर माई ड्रीम मैन।
और मैं अब तक सिंगल हूँ आपके इंतजार में, तो मुझे एक्चुअली वैसे सिंगल तो मैं भी हूँ, तो हाँ, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे कोई चांसेस हो तो प्लीज बता दो। मैं कतार में चांसेस हूँ। ऑलवेज देयर इन लाइफ। आप अगर हिस्ट्री का सवाल एक बता दें हाँ जी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ जी भैया, ये बोलिए। बताइए, शाहजहां का जो बेडरूम था हाँ, उसका बाथरूम मुझसे कितनी दूर था? मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मुमताज जी के बहुत बहुत करीब था। मुमताज महल, मुमताज महल। तो आपका कहने का मतलब है कि मुमताज जो थी वो जेंट्स वॉशरूम में जाती थी? तभी तभी लेडीज जेंट्स नहीं होता था और वो लोग हस्बैंड वाइफ थे। They shared तो a common लेडीज जेंट्स bathroom. होते ही थे, तभी तो हस्बैंड वाइफ होते थे ना। हाँ, लेकिन बाथरूम कॉमन होता था ना सर, बाथरूम कोई शेयर थोड़ी करता है। आप तो ऐसे बोले जैसे आप शाहजहां के घर छुट्टियां काट के आई हैं। और मैं मेरे कोई मिस्टर दोस्त, हाँ जी। आशुतोष गौहर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने लगान भी, जब भी वो मेरे लोकल थिएटर से उतर गई थी, मैंने अंधेरी ईस्ट में जाके वो पिक्चर देखी थी। तो मैंने आपकी कोई पिक्चर नहीं छोड़ी है। कोई भी सिनेमा आपके घर के पास नहीं है, सारे दूर दूर है ना। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। मेरा क्वेश्चन आपके लिए है ऋतिक। मैंने सुना है आपने रणवीर सिंह को चैलेंज किया था डांस ऑन रोड। डांस ऑन रोड। राइट हाँ या बैंग बैंग डेयर। राइट हाँ, याद है राइट राइट। सो आज मैं आपको डेयर देना चाहती हूँ टू डांस ऑन फ्लोर विथ मी प्लीज ऑन रणवीर सिंह सॉन्ग। That is not a dare, that is pleasure. Come on. आशु सर, यहाँ पे सारे इन्हीं के फैन है, चलो हम चाय पी के आते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, मेरे से फ्रेंडशिप करके दिखाओ। Pleasure. Thank you. थैंक यू सो मच। नाम नहीं बताया आपने अपना? हिमांगी। हिमांगी? हाँ। आते रहा करो। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। जय माता दी। कपिल देव जी। जय माता दी। कपिल शर्मा जी। आई एम सो सॉरी। कहीं उनको ना बोल देना आशीष नेहरा जी। नहीं आज इतनी खुशी में ये पता लग गया कि कपिल देव को चाहती है वो। पर एक्चुअली आपने गलत कुछ नहीं किया। कपिल पाजी जब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे ना, तो मेरे पापा क्रिकेट के बड़े फैन थे। हाँ जी। मेरा नाम उन्होंने सही उन्हीं को देख के रखा था। नहीं, मैं हम सब तो आपके इतने बड़े फैन हैं कि Thank you, आप ही के जरिए हम सब इतने बड़ी डिग्निटरीज को, पर्सनालिटीज को, स्टार्स को मिलने का मौका मिलता है। थैंक यू मैम। पूजा मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हम बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं, राजा महाराजाओं की पिक्चर देखते आ रहे हैं। पूरी पिक्चर कभी भी देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े कुंड दिखते हैं हमको वहाँ पर, जिसमें महारानियाँ अपनी सखियों के साथ नहाने के लिए जाती हैं। पर हमेशा मैं ये सोचती हूँ, देखती आ रही हूँ कि क्यों सब एक साथ जाती हैं। क्या उनको नहाने में अकेले डर लगता है, या उस समय भी पानी की समस्या की कटौती होती थी कि नहीं मिलता था पानी, इसलिए सब इकट्ठे चली जाती थी? क्योंकि हम मुंबई में रह के तो ये समस्या बहुत फेस कर रहे हैं, बट हम कभी सोच नहीं सकते कि इकट्ठे जाके सब नहाएं। आपको कैसा लगा सबके साथ नहा के? कैसा लगा? एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं इतनी है ऐसा। डेप्थ में हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तो आई थिंक आशु सर यू शुड आंसर दिस, दैट व्हाई डिड दे ऑल गो हैव अ इतने बाथ डेप्थ में तो टुगेदर? आशुतोष आशु also सर क्या must उनके have साथ not. जाते रहे, उनको क्या पता? तो मैम ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। हम भी काफी सारे लड़के बैठे हो ना, तो उनको पूछा, अरे तू कहाँ गया था? अरे मैं बाथरूम गया था। लड़कियां हमेशा फ्रेंड को लेके जाती थी मेरी, चलिए। तो लड़कियां हमेशा, मैं मतलब सॉरी बट हाँ ऐसे होता है, इट्स अ फैक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये तो पता है कि ऋतिक इतने अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं। आपको एक और कहानी मैं बताता हूँ, वैसे पता ही होगा। इनको गाने का बहुत शौक है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक भाई ने एक बड़ा खूबसूरत सा गाना भी गाया था, जो कि हम सब सुनना चाहते हैं। ओहो, क्या कौन सा गाना यार? अच्छा एक काम करते हैं, उस गाने में उसमें इन्होंने हिंदी में गाया था और साथ में स्पेनिश में, तो मैं स्पेनिश में गाता हूँ। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, टैलेंट का भंडार यही खत्म नहीं हो रहा। नाउ यू विल सी मिस्टर आशुतोष गोवारिकर। आहा, आशु सर, फिल्मों में आप बड़े बड़े स्टार से काम निकलवाते हो, ना ही आपको किसी को कहने की हिम्मत होती कि आशु सर में ये करके दिखाइए, तो हमने थोड़ी कर ली है। तो सर आपका टैलेंट हमें पता है,
बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं सर। I know that. कपिल, सच कहती हूँ, मैं ना बचपन से बहुत एक्टिंग करती हूँ, बहुत। मैं एक्चुअली मैं इतनी एक्टिंग की है मैंने, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपके शो में आई हूँ तो थोड़ा दिल मचल रहा है। अच्छा सर, हमें किसी ने बताया, अभी सर ने मेरे को बताया था, कहते भैया ना हिंदी गाने को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बड़ा अच्छा गा लेते हैं। नहीं, वो तो एक ऐसे ही। सुनाइए ना सर, मजा आएगा थोड़ा। आपने मेला लूट लिया सर, माइंड ब्लोइंग। जो हमारे आर्टिस्ट छुट्टी पे वो भी आके दिहाड़ी डाल रहे हैं। सर मेरे को भी दिल कर रहा है हिंदी गाना इंग्लिश में गाने। ऋतिक जी, आशु जी, पूजा की नहीं पूजा जी। हम पूछ रहे हैं उनसे, पूजा की कि नहीं की? पहला हिंदी पिक्चर आ रहा है। कहना तो पूजा जी हमको रिंकू देवी कहते हैं, ऐसे लोग हमको भाभी कहते हैं, उनको सिक्सर सिद्धू कहते हैं, बेड को बिस्तर कहते हैं, बहन को सिस्टर कहते हैं, और जो 17 दिन हमारे घर नहीं आते उनको हमारे मिस्टर कहते हैं। तो ऐसा मुंह होएगा तो हस्बैंड क्यों आएगा घर पे? वो तो फिर भैया दूज पे ही आएगा ना। ये किसका मुर्गा मार के उसके पंख लगा के आ गई हो? नहीं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। क्यों आशु जी? हमको ले लेते फिल्म में हीरोइन, हमको नहीं लिया, ऐसा क्या हो गया? सीरियसली वैसे आपको आप अगर पहले मिली होती तो जरूर मैं आपको लेता। पहले मिले थे लेकिन उस दिन जेंट्स थे हम भाईजान, तो आपको नजर नहीं आया। अच्छा, एक पिक्चर बनाया लगान जी, उसमें एक ही क्रिकेट मैच किया, गांव जिता दिया, गांव छुड़वा दिया। 5 मैच का टूर्नामेंट होता ना तो देश आजाद हो जाता, ऐसा करना चाहिए था। अच्छा है, पार्ट 2 में करेंगे, लगान पार्ट 2। रिंकू भाभी आप परेशान कर रही हैं। आपको पता है मुझे सिटी केबल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करना उनके साथ, के बैल करोड़पति। आप फालतू में परेशान कर रही हैं उनको। उसी में तो हम एक्सपर्ट बनने के लिए आए हैं, परेशान किया। शुरू करो, जल्दी करो, हमको भी अपने हस्बैंड का जाके पजामा धोना है बाद में। हमको भी सो करना है। चलिए। हाँ। दोस्तों, सिटी केबल पे मैं आपका गत्रुघ्न सिन्हा का स्वागत करता हूँ। खेला शुरू करते के भाई करोड़पति, और हमारे साथ खेला खेले के खातिर हॉट सीट पे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। खेला की मेन एक्सपर्ट है पूजा हेगड़े और फालतू की एक्सपर्ट है रिंकू भाभी। तो खेला शुरू करने से पहले खेल के रूल बता दूं, खेल के बीच में कोई जूते नहीं उतारेगा, और हमारे गेस्ट की खेल में हेल्प करने के लिए 8-10 लाइफलाइन है, आपको जरूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे। तो खेला शुरू करते हैं। और हमारे लिए क्या है? एक बात कान खोल के सुन लो। और क्या? और हम अब सिर थोड़ी खोल के सुनेंगे, ये क्या है? कान खोल के सुन लो। बकवास। अगर हमारे अलावा तुमने बकवास की, हाँ। तो ऐसे ऐसे करूंगा तुम्हारे कान के पास आके। गुदगुदी होगा, नहीं करवाएंगे ऐसे ऐसे, क्यों करवाएंगे? तो पहला सवाल 1 लाख रुपए के लिए ऋतिक रोशन के लिए, जिन्होंने अभी अभी ताजा मोहनजोदारो में पूजा को किस किया है। तो पहला सवाल आपसे ये है, किस करने के लिए क्या जरूरी है? इंग्लिश में बता देता हूं। What is the important for the चुंबन? और आपके ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी मौका, या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल प्रेशर। गत्रुघ्न, इसमें सही ऑप्शन तो है ही नहीं। तबेला। तेरी भैंस का गोबर। तबेला पूछोगे नहीं, सही ऑप्शन क्यों है? किस लिए है? क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है हमको तबेला में बुला के ही किस करते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा?
तेरी बहन का भतीजा। हाँ, क्या जवाब क्या? जी, आपको क्या लगता है किस करने के लिए क्या जरूरी? अंधेरा, नियत, मौका या पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं, डायरेक्टोरियल प्रेशर। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर, वाह।